नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है दूसरी दुनिया में। मैं आप सभी को आज से कुछ कहानी भी कह सकते हैं उसे, और कुछ सच्ची घटनाएं जो किसी न किसी व्यक्ति के साथ हमारे आपके साथ घटी हैं, मैं उन सब को आपको सुनाऊंगा। लोग कहते हैं कि कुछ लोग कहते हैं कि हमने कुछ महसूस किया, बट कुछ लोग कहते हैं कि ऐसा कुछ नहीं होता। पर मुझे ऐसा लगता है कि जब इंसान होते हैं, हमारी एक दुनिया है तो एक दूसरी दुनिया भी है। अब उसको हम कह सकते हैं कि कुछ शक्तियाँ हैं, या कोई उसको आत्माएं बोलता है, कोई भूत प्रेत बोलता है। बट मुझे लगता है कि कुछ ना कुछ होता ज़रूर है, क्योंकि एक नहीं दो नहीं, हमने अपने बुजुर्गों से भी सुना है और भी लोगों से सुना है। हाँ, हम मानते हैं कि कुछ लोग बोलते हैं कि हमने देखा, या बड़ा चढ़ा के बातें करते हैं, लेकिन कहीं ना कुछ सच्चाई भी है इन चीज़ों में। और इतना कुछ हो चुका है, इतना कुछ हमने आज समय में सुना है, देखा है। उसी को लेके मैं आज से कुछ कहानियाँ आपको रोज़ सुनाऊंगा। मैं आप सबसे आशा करता हूँ कि आप इस वीडियो को आगे लोगों को फॉरवर्ड करें, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक मेरी बात पहुँचे। और मैं बात करता हूँ आज से काफ़ी समय पहले। 3 दोस्त थे। उन लोगों का प्लान बना कि हम, छुट्टियां हैं, वो तीनों ही नौकरी करते थे, तो उन लोगों ने प्लान बनाया कि हमारे वीकेंड है, उसके साथ में कुछ और छुट्टियां भी मिल रही हैं। तो उन्होंने कुछ अपनी लीव ली और सब लोग रात में ही का ऑफिस से आके रात में उन लोगों ने प्लान किया कि चलो कहीं निकलते हैं, क्योंकि 3-4 दिन हम घर पे रहेंगे, तो चलो कहीं घूमने चलते हैं। तो रात में ही 10-11 बजे तीनों दोस्त घर से निकल गए। उनको जहाँ जाना था, शायद राजस्थान से उनको महाराष्ट्र में कहीं जाना था। तो उन लोगों ने रात में निकले, उन्होंने 12 बजे तक कहीं होटल पे रुके, खाना वगैरह खाया। उसके बाद उनका एक दोस्त बोलता है कि यार मैं यहाँ से पहले भी गया हूँ, तो हम क्यों ना, एक शॉर्टकट है, वो अंदर से जाता है, वो है सिंगल रास्ता, मतलब रात में कोई मिलेगा नहीं, लेकिन हमारा कम से कम 2 घंटे का सफ़र बचा देगा, क्योंकि वो अंदर ही अंदर, हाईवे हमारा बहुत घूम के जा रहा है, हम अंदर ही अंदर जाएंगे तो बहुत आगे निकल जाएंगे। तो एक दोस्त तो मना कर देता है, नहीं यार रात हो रही है, ऐसा क्यों जाना किसी रास्ते पे, वहाँ पे कोई होगा भी नहीं, कोई परेशानी हो, गाड़ी ख़राब हो जाए। पर एक वो दोस्त कहता है, अरे नहीं यार चलते हैं, हम तो 3 लोग हैं, क्या परेशानी है, चलो चलते हैं। तो फिर जब वो दूसरा सहमत हो जाता है, एक कह ही रहा होता है, तो तीसरे वाले की वो सुनते नहीं है, वो चल देते हैं। फिर वो उस रास्ते से जाते हैं, तो वो एक सुनसान रास्ता होता है जो खेतों के बीच में से जा रहा होता है। कभी जंगल हैं, खेत हैं, सुनसान था वहाँ पे, ना कोई इंसान था, ना कोई जानवर दिखता है उनको। वो चलते रहते हैं। तो जो रास्ता दोस्त ने देखा था, वो रात की वजह से, वो दिन में कभी गया होगा उस रास्ते, तो रात की वजह से वो रास्ता भटक जाता है, उसे समझ में नहीं आता हम किधर से कैसे जाएंगे, कौन सा रास्ता है। तो आगे एक खेत में कोई किसान था, उसकी टॉर्च दिखती है इनको कि किसान, कोई व्यक्ति वहाँ पे है, इन लोगों को दिखता है। तो ये वो उसी ओर बढ़ते हैं कि चलो कोई है तो उससे पूछ लेते हैं, क्योंकि वहाँ गूगल मैप भी काम नहीं कर रहा था, इनका नेटवर्क आ नहीं रहे थे। तो इन्होंने वहाँ देखा कोई किसान है जो खेत में अपने पानी वगैरह लगा रहा है। खेतान रात में ज़्यादातर देखा गया है कि किसान लोग रात में पानी वगैरह, बड़े खेत होते हैं तो लगाते हैं, दिन रात पानी लगता है। तो रात में वो किसान खेत में टॉर्च से पानी वगैरह चेक कर रहा था। तो ये लोग गाड़ी लेके पहुँचते हैं, तो उसे बुलाते हैं। तो वो किसान आता है। किसान भी चौंक जाता है कि इतनी रात में गाड़ी लेके ये लोग कैसे जा रहे हैं, अनजान लोग, क्योंकि ये इधर के तो है नहीं, कोई बाहर का है। तो उससे पूछते हैं कि बाबा हम लोग जा रहे थे, यहाँ से एक रास्ता है, तो अब हम भटक गए हैं, हमें रास्ता बताइए, हम किधर होके जाएं। तो किसान कहता है, बेटा पहले तो आपको रात में आना नहीं चाहिए था, जब आ गए हो अब तो आप वापस भी जाओगे तो बहुत लंबा पड़ेगा। आप एक काम करो, इसी रास्ते पे आगे बढ़ो। आगे जाओगे तो 2 रास्ते मिलेंगे, एक छोटा कच्चा रास्ता होगा और एक पक्का रास्ता होगा। आप पक्का वाला रास्ता ले लेना, वो थोड़ा सा आगे जाके आपको उसी हाईवे मिल जाएगा जिस हाईवे से आप घुसे थे। वो लोग कहते हैं ठीक है। तो वो तीनों भी आपस में डिस्कस करते हैं कि अरे यार ये अंकल यहाँ पे रात भर क्या कर रहे हैं। तो खैर वो कहते हैं कोई बात नहीं यार, वो किसान है, किसान तो लगाते हैं। उनमें से एक व्यक्ति, एक लड़का जो था, वो कहता है कि हाँ हम भी किसान हैं, हमारे लोग भी, हमारे माँ बाप जो थे, बुजुर्ग थे, वो भी रात में पानी लगाते थे, तो कोई इतनी बड़ी बात नहीं है। तो लोग चल देते हैं आगे। अब आगे चल देते हैं तो आगे बहुत देर जाके उनको 3 रास्ते दिखते हैं। वो कहते हैं कि वो जो पीछे किसान मिले थे उनने तो कहा था 2 ही रास्ते होंगे, पर यहाँ तो 3 रास्ते हैं। वो कहता है हाँ यार रास्ते तो 2 बताए थे, उनने कहा था एक बड़ा होगा एक कच्चा रास्ता होगा। बोले एक कच्चा रास्ता, लेकिन 2 बड़े रास्ते हैं इसके अंदर। अब वो कहते हैं अब क्या करें यार, ये तो समझ नहीं आ रहा है। तो वो कहता है चलो एक काम करते हैं, ये जो उल्टे हाथ पे बड़ा वाला रास्ता है इस पे चलते हैं। तो कोई बात नहीं, तीनों सहमत हो जाते हैं, चल देते हैं उस रास्ते पे। अब वो उस रास्ते पे चलते जाते हैं, बहुत देर हो जाती है चलते चलते। फिर एक उनको एक घर दिखता है वहाँ पे। उस घर में लाइट जल रही होती है।
और उस घर का दरवाज़ा खुला हुआ होता है। उस दरवाजे के बाहर सीढ़ियों पे कोई बुजुर्ग बैठा होता है, सिर नीचे करके, पैर मतलब पैरों में सिर रख के, और ऐसे बैठा होता है जैसे कोई व्यक्ति सो गया है बैठे बैठे या आराम कर रहा है, तो अपने घर की सीढ़ियों पे बैठा होता है। तो ये लोग रुकते हैं वहाँ पे, आवाज़ देते हैं कि बाबा बाबा हम लोग को हाईवे पे जाना, कि ये रास्ता है जाने का। बाबा बहुत देर सुनते नहीं है, फिर एक लड़का उतर के जाता है कार में से, उनके पास पहुँचता है। अब वो कहता है, आवाज़ देता रहता है, बाबा को हिलाता, बाबा उठते हैं, कहते हैं अरे कहाँ जा रहे हो? बोले हमें वहाँ हाईवे पे जाना। बोले अरे हाईवे पे नहीं, आप आओ, हमारे घर में बहुत बिस्तर लगे हैं, आओ अंदर आओ, आराम कर लो, सब देखो अंदर आराम कर रहे हैं यहाँ पे, कोई नहीं। अब वो कहता है अरे नहीं बाबा हमें जाना है, आप रास्ता बताओ। वो कहता है, वो बार बार बाबा एक ही बात उनसे कहता है, वो जो भी था, कि नहीं आप अंदर आओ, आराम कर लो, मेरे यहाँ देखो बहुत सारे बिस्तर लगे हैं, सब आराम कर रहे हैं। अब वो लड़के की नज़र घर के अंदर पड़ती है, तो देखता है अंदर बहुत सारे चारपाई बेड पड़े थे, जिसमें बहुत सारे लोग थे, सब चादर ओढ़ के सो रहे हैं। उस आदमी को समझ में नहीं आता, लेकिन वो देखता है कि किसी के हाथ पैर नहीं हिल रहे हैं, सब ऐसे ही सो रहे हैं। अजीब सा लगता है, वो दूर दूर तक जंगल है, और इस छोटे से घर में इतने सारे लोग कैसे हैं। फिर वो देखता है बाबा बार बार आओ अंदर आओ अंदर आओ, वो जबरदस्ती करने लगता है। तो ये बहुत डर के मारे वापस भागता है गाड़ी की तरफ, और फटाक से गाड़ी में बैठता है, दोस्त से कहता है जल्दी गाड़ी स्टार्ट करो, निकल यहाँ से। वो कहता है अरे क्या हुआ भाई? कह रहा है भाई तू बस गाड़ी स्टार्ट कर और यहाँ से चल, यहाँ ठीक नहीं है। वो फटाक से गाड़ी स्टार्ट करते हैं और बहुत तेज गाड़ी वहाँ से भगाते हैं। अब बहुत आगे पहुँचते हैं, फिर वो बताता है ऐसा ऐसा था, कोई बात नहीं। कहता है हाँ यार यहाँ से निकलो, हमें किसी ने नहीं बोला, कहीं ना कहीं तो ये रास्ता निकलेगा, आगे चलते रहो। तो वो लड़के गाड़ी चलाते रहते हैं। वो थोड़ी देर बाद देखते हैं वही घर, वही लाइट, वही इंसान सीढ़ियों के बाहर बैठा है, वो फिर उनको वही मिल जाता है। अब ये लोग परेशान हो जाते हैं कि हम तो अभी सीधे गए, हम कहीं मुड़े भी नहीं, तो हम वापस वहाँ कैसे आ गए। अब ये लोग गाड़ी चलाते रहते हैं लगातार, वो घर बार बार इनको वैसे ही घर वापस आ जाता है, वहीं वो घूम फिर के वहीं आ जाते हैं। अब उनमें से एक दोस्त कहता है यार हम किसी छलावे में फंस गए, अब यहाँ से निकल लेंगे कैसे, क्योंकि वो कह रहे हैं हम रात इतनी है, कोई व्यक्ति यहाँ पे है नहीं, और ये अजीब सा कुछ है यहाँ पे, हम यहाँ नहीं जा सकते। अब वो कई बार हो जाते हैं, अगली बार पहुँचते हो देखते हैं वो बाबा जो सीढ़ी पे बैठा था वो रोड के पास में खड़ा है, और बार बार गाड़ी रुकवा के कह रहा है अंदर आ जाओ अंदर। अब इनके अंदर डर बैठ जाता है। अब ये बहुत तेज गाड़ी भगाते हैं वहाँ से, कि कैसे भी भागो, डर भी जाते हैं। एक व्यक्ति उनमें से रोने लगता है कि यार मैंने कहा था यहाँ से नहीं आएंगे, हाईवे से ही चलते हैं, अब हम कहाँ फंस गए हैं, पता नहीं क्या हो गया है, कौन सी शक्तियों ने हमें घेर लिया है, यार यहाँ से निकलो कैसे भी करके। अब बहुत देर, कम से कम 2 घंटे 3 घंटे हो जाते हैं। अब समय हो जाता है सुबह के 3:30 4 बजने को आते हैं। अब 4 बजने को आते हैं, जब उनने देखा कि अब दिन निकलने वाला है, तब उन लोगों के अंदर जान में जान आती है। वो लोग गाड़ी एक तरफ रोकते हैं और कहते हैं अब यहाँ शांति से हम आराम करेंगे, गाड़ी स्टार्ट रखते हैं, बोले अगर कोई आएगा तो हम गाड़ी भगा लेंगे। जब थोड़ा सा दिन चमकता है, वो वापस पहुँचते हैं, तो वही किसान मिलता है उनको खेत पे। वो कहता है अरे तुम लोग अभी तक गए नहीं यहाँ से? तो कहते हैं अरे हम तो अंदर आगे गए थे, आपने 2 रास्ते बताए थे, वहाँ 3 रास्ते थे। वो कहता है 3 रास्ते कहाँ थे, वहाँ तो 2 ही रास्ते हैं, हम तो यहीं रहते हैं, वहाँ 2 ही रास्ते हैं। वो कह रहे नहीं हम 3 रास्ते पे गए थे, और वो तीसरे रास्ते में वो ऐसे ऐसे हमारे से घटना घट गई, वहाँ पे वो थे, कोई बैठा था घर पे, बार बार हम जा रहे हैं उसी घर पे आ रहे हैं। तो बाबा समझ जाता है, वो कहता है अच्छा रुको, परेशान ना हो, पहले बैठो पानी पी लो। यहाँ पे दिन निकल चुका था, तो इनके अंदर थोड़ा सा हौसला तो आया था कि चलो अब दिन निकल आया है, और कुछ पशु पक्षी और लोग खेतों में जाते हुए भी दिखने लगे थे इनको। तो अब वो व्यक्ति कहता बैठो बैठो, परेशान ना हो। पास में ही उसकी मड़ैया टाइप की जो झोपड़ी होती है वो बना रखी थी उसने, तो उसमें बैठालता है सबको, कहता पहले पानी पियो, परेशान ना हो। फिर उतने में उसकी पत्नी आ जाती है, कहती क्या हो गया, ये लोग कैसे हैं, कहाँ के? तो वो बताता है पूरी बात। कहता अरे भाई यहाँ पे आप नहीं हो, कई लोगों के साथ ऐसा हो रखा है। बोले यहाँ पे बहुत साल पहले कोई हादसा हुआ था, और उसके बाद से कई बार लोगों के संग छलावे हुए हैं कि लोग जाना कहीं और चाह रहे हैं, लेकिन बीच में वो किसी और रास्ते पे चले जाते हैं। वो बार बार कोई व्यक्ति मिलता है इनको, और वो बार बार अंदर, अच्छा हुआ आप गाड़ी से उतर के अंदर नहीं गए। फिर कह रहे कई लोग ऐसे गए हैं जो गए, फिर उनका तो पता ही नहीं चला, आज तक उनकी गुमशुदगी की रिपोर्टें चल रही हैं, बट उन लोगों का आज तक पता नहीं चल पाया। तो आपने बहुत अच्छा किया है कि आप गाड़ी से उतर के नहीं भागे, और आप समय से गाड़ी में रहे, भागते रहे, और दिन निकल आया, इसलिए आप बाहर भी निकल आए। अगर रात होती तो अभी भी आप वहीं फंसे हुए होते। वो सोचते हैं, परेशान हो जाते हैं, कह रहे बाबा हम क्या करें? बोले अब आप जाओ, अब दिन निकल गया, अब कोई परेशानी नहीं है, कोई परेशानी होगी तो अब आगे लोग बहुत होंगे खेतों में, आप चले जाओ। अब वो लड़के डर के आगे बढ़ते हैं, उनके अंदर डर तो अभी बहुत बैठ गया था, गाड़ी चलाने में भी उनको बहुत डर लग रहा था, एक तो रो ही रहा था, बहुत परेशान था। आगे जाते इस बार उनको 2 ही रास्ते दिखते हैं, एक कच्चा रास्ता होता है, एक पक्का रास्ता होता है। अब वो लोग आपस में बात करते हैं, याद हो रात में हम आए थे तो यहाँ पे 3 रास्ते थे, अब यहाँ पे देखो 2 रास्ते दिख रहे हैं। आज इस बार वो पक्का रास्ता लेते हैं और थोड़ी दूर चल के हाईवे पे आ जाते हैं। जब हाईवे पे आ जाते तब उनकी जान में जान आती है। उन लोगों के मोबाइल में नेटवर्क आ जाते हैं,
सब कुछ आता है, फिर वो मोबाइल पे वो चेक करते हैं कि हम सही रास्ते में, तब उनको दिखता है कि हाँ हम गूगल मैप पे सही है, हम सही जा रहे हैं, इसी हाईवे पे जाना है। खैर, अगली बार से वो लोग कभी रात में कहीं सफ़र करते हैं अनजान रास्ते पे जाने से आज भी डरते हैं। ये कहानी सच्ची है। और वो 3 दोस्त अब भी घूमने जाते हैं, लेकिन अब वो कभी हाईवे नहीं छोड़ते हैं। तो दोस्तों, ऐसे छलावे होते हैं। अब कुछ लोग कहेंगे कि ये बकवास घटना है, ऐसा नहीं होता है। तो दोस्तों, जिस पे होता है वही जानता है, बाकी तो हम आप हैं। पहले मैं भी काफ़ी घटनाओं को लेके यही बोलता था कि अरे नहीं, ऐसा नहीं होता है, तो लोगों ने मनगढ़ंत कहानियाँ बना ली हैं। लेकिन नहीं दोस्तों, कहीं ना कहीं कुछ शक्तियाँ तो होती हैं। मैं नहीं कहता भूत प्रेत है, लेकिन हाँ, एनर्जीज होती हैं, और वो समय समय पे अपने होने की मौजूदगी भी एहसास करा देती है। हम लोगों ने देखा है, सुना है। मैंने तो पर्सनली बहुत सारा गाँव में, मैं गाँव से जुड़ा हूँ, मैंने बहुत सारी घटनाएं ऐसी सुनी है। हाँ, ये भी मानता हूँ कि कुछ लोग बड़ा चढ़ा के भी बातें करते हैं, जिसकी वजह से लोगों में भ्रम रहता है, लेकिन कहीं ना कहीं कुछ चीज़ें होती हैं। तो दोस्तों, आज की ये कहानी तो यही है, लेकिन मैं डेली ऐसी नई नई लोगों के संग बीती हुई कहानियाँ आपको सुनाऊंगा। और मैं उम्मीद करता हूँ आप सभी इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे, जिससे और लोगों के पास भी मेरी कहानियाँ पहुँचेंगी। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, जिससे मेरी आने वाली और भी कहानियाँ सुन पाएँ। मैं एक से एक नया और बीती हुई लोगों की आप बीती आप लोगों को सुनाऊँगा। उसके साथ मैं आपसे आज के लिए विदा लेता हूँ। थैंक यू वेरी मच। दूसरी दुनिया में फिर से जुड़िए कल नई कहानी के साथ। थैंक यू।